के बच्चे हैं, ये भी इनसे भी हम रूबरू होंगे। और काफ़ी होनहार बच्चे हैं ये, और शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपने प्रतिभा की कड़ी परीक्षा के लिए यहाँ आई हुई है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक बच्ची का हम परिचय लेंगे। हाँ बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? मुस्कान। कौन सी कक्षा में हो? 8th क्लास के अंदर है। तो आपकी कौन कौन से खेलों में रुचि है? हैंडबॉल में है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ क्या खेल जरूरी है? तो क्या खेलों से हमें क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है खेलों से हमें? सारी चीज। देखो बच्ची कुछ शर्मिंदा है, कोई बात नहीं, उम्र छोटी होने के कारण एक साक्षात्कार का जो साहस बढ़ाया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने कहा कि मेरी हैंडबॉल में रुचि है। और जो आपके जो कोच कौन है? हाँ अच्छा, प्रभारी हो। हाँ सर, आप इनकी तैयारी को किस तरह, मतलब इसको रुझान पर पहुंचाया, किस तरह इनको मोटिवेट किया बताओ? डेली तैयारी करवाते ग्राउंड में। अच्छा, कह रहे हैं कि बच्चे पहली बार आए हैं, तो बहुत अच्छी है, कोई तो पहल करे, ठीक है। और कहा भी जाता है कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं आग पराग जलनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है दुष्यंत ने, और ये पंक्तियां यहाँ पर चरितार्थ होती हुई हम एक और बच्ची से रूबरू होंगे। बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? मनीषा। कौन सी कक्षा है मनीषा? 12th क्लास है। 12th कलावर है क्या? सब्जेक्ट क्या 12th में? हिंदी साहित्य भी आपका विषय रहा है। तो इनमें सबसे ज्यादा रुचि किस विषय में आपकी? हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपकी रुचि है। तो मतलब पढ़ाई का और खेल का आपस में कोई संबंध है? क्या संबंध है? खेलों से भी अच्छी सीख मिलती है। खेलों से अच्छी सीख मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इस बच्ची ने बताया कि खेलों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये कहा, जी हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक विकास के लिए जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है, उसी तरह खेल की भी बहुत आवश्यकता है। तो हम एक और टीम की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पर खड़ी हुई है। ज़रूर हम कुछ बच्चे क्या है, शर्मिंदा होते हैं, तो शर्मिंदा नहीं होने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम आपका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, आपकी कौन सी टीम है? ये कानोता की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता की ये टीम है। देखो आप इस टीम को इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी टीम है। और ये जो मेजबान विद्यालय है शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये भी कानोता में ही है। और एक और स्थानीय टीम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता की। तो हम इन होनहार बच्चियों से साक्षात्कार लेना चाहते हैं। सबसे पहले बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ, तो आप की किस खेल में रुचि है? दौड़ में रुचि है। तो आपने फिर हैंडबॉल का चुनाव कैसे किया? मतलब कौन प्रेरणा स्रोत रहे जिनके बल पर आपने हैंडबॉल में चुनाव किया? टीचर है। उस टीचर का नाम क्या है? कौन सी मैडम बताया आपने? शुभला मैडम। शुभला मैडम आपने नाम बताया। तो आपके विषय कौन कौन से हैं? आर्ट्स में कौन कौन से विषय है? भूगोल, राजनीति, संस्कृत साहित्य। भूगोल, राजनीति विज्ञान और संस्कृत साहित्य आपका विषय है। तो क्या पढ़ाई के साथ खेल आवश्यक है? अगर आवश्यक है तो क्यों? आवश्यक है। क्यों है आवश्यक? क्योंकि खेल खेल में सीखो। हाँ, खेल खेल में सीखो, बहुत अच्छी बात कही। के साथ हमारे शरीर में वृद्धि होती है। हाँ, एक और बच्ची से देखो, इस बच्ची ने बताया कि क्यों महत्व है पढ़ाई के साथ शिक्षा का। क्योंकि खेल के साथ हमारे शरीर में वृद्धि होती है और विकास होता है, शरीर का विकास होता है। साथ साथ पढ़ाई भी करो और खेलना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से हमारे शरीर में जो भी ना शरीर के ना कुछ महत्वपूर्ण गुण है ना, वो ना बाहर आ जाते हैं। हमें ऐसे ही पता चलेगा कि हमें ना खेलेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ ही करना चाहिए। हाँ, तो इस बच्ची ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल आवश्यक है। खेल जो हमारी आंतरिक प्रतिभा है उसको उजागर करता है। इस बच्ची के अच्छे विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर, तो हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय के रसायन विज्ञान के व्याख्याता हैं श्री प्रशांत जी।
तो ये भी कुछ प्रश्न उनके मन में जिज्ञासा है बच्चों से रूबरू होने की, तो हम उनसे समय देते हैं उनको। जी सर। मैडम आपने हैंडबॉल गेम जो है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। स्टूडेंट है वेरी। हैंडबॉल खेल रहे हैं, हमें तो आता नहीं है, फिर ना मैडम ने कहा कि ना ये नया खेल है, इसके साथ हम खेलेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। आता नहीं है तो क्या सीखने से सब कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और खेलना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि एक ही खेल खेलना चाहिए, हमें हर खेल खेलना चाहिए और हर खेल में रुचि भी रखनी चाहिए, क्योंकि ना आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं बढ़ सकते। ये सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस। एक बच्चे में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बेटे आप लोगों के कुछ अपने स्कूल के बारे में और अपने ये जो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अपने जिला सर जी कार्यक्रम रखा गया, सर जी बताना चाहोगे इससे क्या फायदा होगा? सर इससे ये फायदा होगा कि ना हौसला तो वैसे ही बढ़ेगा, खेलने से तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमें कोई सिखाता है तो हम सीखेंगे तभी तो हौसला बढ़ेगा ना। तो हमें ना किसी भी कोई भी कार्य है वो कॉन्फिडेंस से करना चाहिए, और ना कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी हमें ना जिला स्तर पर, फिर ना केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ऐसे ही तो आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे बढ़ते हैं ना आगे, तो ऐसे ही तो बढ़ते हैं। तो हमें भी ऐसे बेटा मेरे भी एक बेटी है, मैं चाहूँगा आपके जैसे ही आपसे प्रेरणा ले। बेटा एक बार आपका शुभ नाम बताओ, क्या है? सोनिया चिंपा। हाँ, सोनिया चिंपा ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं यही कहना चाहूँगा कि खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो यही यहाँ पर भावना चरितार्थ होती हुई अगली टीम की ओर रुख करते हैं। जी, कहाँ की टीम है? कानोता कौन से विद्यालय की? हाँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता के ये छात्र कौन से वर्ग में? 19 और 17 वर्ग के ये खिलाड़ी हैं। हम इनसे रूबरू होते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सुखदेव। सुखदेव, आपने जो शर्ट पहन रखी है निःशुल्क इलाज चिरंजीवी, तो लगता है आप कुछ इस योजना से जुड़े हुए हो? गोकुल जी सर ने लो अच्छा, ओलंपिक है उसमें मिली हुई है। तो आप कितने सालों से खेल रहे हो? 2 सालों से खेल रहे हैं, ये बच्चा कह रहे हैं। आपकी रुचि किसमें है? इस बार पता नहीं है, खेल में है। खेल कौन से खेल में? कबड्डी में है। तो कबड्डी में आप अपनी प्रतिभा को आजमा चुके हो, तो हैंडबॉल में भी आप आज आजमाने की तैयारी में हो। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया है? प्रदीप नरवाल कहते हैं, ये कबड्डी के जो प्लेयर हैं, इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ये बच्चे के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अगले बच्चे को रुख करते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? कक्षा कौन सी है? 12th कक्षा है। 12th में विषय कौन कौन से हैं? हाँ, कॉमर्स आपका विषय रहा है। तो कॉमर्स से का खेल से क्या जुड़ाव है? कोई जुड़ाव नहीं है। बिना जुड़ाव के यहाँ खेल रहे हो, कोई बात नहीं। यानी जिस प्रकार पढ़ाई से हमारे मानसिक प्रतिभा उभर कर बाहर आती है, तो खेलों के जरिए हमें क्या लाभ मिलता है? खेलों के जरिए हमें क्या लाभ मिलता है? फिजिकल फिट रहते हैं आप, फिजिकल फिट रहना चाहते हो आप, यानी आप अपने शारीरिक विकास के लिए खेल भी जरूरी है, ये आपका कहना है। इस बच्चे ने कहा कि शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। देखो, बच्चों में एक ऐसी प्रेरणा रहे कि पढ़ाई के साथ साथ खेलें और अपनी प्रतिभा को आगे लाएं। एक और जो आपको रंग बिरंगी जो ग्रीन कलर की शर्ट में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक प्रतिभाएं हैं। और आपकी खेल में रुचि कैसे बढ़ी? आप मैच देखते हो? आप कौन से मैच देखते हो? क्रिकेट देखते हो। क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को देखना चाहते हो आप? विराट को चाहते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत से बच्चों ने बताया कि हमारा पसंदीदा खिलाड़ी विराट है। क्यों ना हो, विराट कोहली किंग इसको कहा जाता है। ये
बच्चों का पसंदीदा होना जरूरी है, क्योंकि किंग शब्द उसी के पीछे लगता है जो हर किसी के पसंद का विषय हो। एक और बच्चा है। हाँ बेटा, शुभ नाम आपका? रामचंद्र सैनी आपका नाम है। कक्षा कौन सी है? 10th आपकी कक्षा है। 10th में सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आते हैं? हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। बहुत अच्छी बात। हिंदी हिंद देश की भाषा हिंदी, जिसमें सबसे ज्यादा आपके अंक आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप हिंदी विषय को आगे बढ़े, प्रतिभा को आगे ले जाएं। तो आप इस खेल से कैसे जुड़े? फुटबॉल के मैच देखते हो? तो ये तो हैंडबॉल का है बेटा, हैंडबॉल में। ठीक है, आपका परिचय लेकर के बहुत अच्छा लगा। हम अगली टीम की ओर रुख करते हैं, जहां हम आगे बढ़ते हैं। अपन टीम रही है। इनका हो गया ना, इनका हो गया। हाँ देखो, अभी शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता के जो 19 वर्गीय 17 वर्षीय आयु वर्ग में हैंडबॉल में भाग लेने वाला बच्चा है मनोज इनानिया। इनसे हम परिचित हो रहे हैं। जो ये उसी विद्यालय का बच्चा है जो विद्यालय इस हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। तो आप साइंस के विद्यार्थी है, कक्षा 11 के। साइंस में काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो इन हार्ड सब्जेक्ट के साथ खेल का क्या सामंजस्य है? नहीं, सब्जेक्ट हार्ड तो नहीं होते, बस ये धारणाएं हैं कि सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। पढ़ने वाले के लिए सब चीज़ें हैं, खेल क्यों नहीं सकते? हर चीज़ के साथ खेल थोड़ा जरूरी है, पढ़ाई के साथ भी खेल। तो बच्चे ने कहा कि ये सारी धारणाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी मानसिक सोच है कि कोई सब्जेक्ट हार्ड है या फिर सरल है। तो इसने कहा कि क्यों नहीं खेल सकते? कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का मतलब नहीं। और खेल से आपको सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? खेल से ये है कि फिजिकल फिटनेस मैडम जी का इंटरव्यू, बहुत कम होता है, ये सबसे मैडम जी का इंटरव्यू सबसे बड़ा फायदा है। और एक और बच्चा है 17 वर्षीय मनीष गोदारा, और कक्षा 10th A का है। देखो, शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं के 2 वर्ग है, 10th A और 10th B। काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चा है। तो बेटा, आज आपको जब हैंडबॉल खेल रहे हो तो आपके ये रुचि कैसे पैदा हुई? हाँ, तो बेटा इस खेल का और पढ़ाई का क्या मतलब है? मतलब दोनों का एक जैसा सामंजस्य कैसे बैठ पाता है? तो खेल से हमें क्या लाभ मिलते हैं? खेल से आप अंदर से फिट रहते हैं। और इसके अलावा कौन से ऐसा खिलाड़ी है जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए देखना चाहते हो? बहुत से, कोई एक दो के नाम बताओ आप। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह रहा हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जो देश के लिए खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे कौन से खिलाड़ी के नाम बताओगे आप? अभी ये बच्चा कहता है कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी को देखा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अभी आपको लोग देखेंगे तो आप भी खेल को देखोगे। तो अच्छा परिचय दिया उस बच्चे ने। मारुति विद्यालय का पूरा नाम क्या है? मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़। रतनगढ़ से ये बच्चा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है ओम पंडित। ओम पंडित है। आप नाम के पीछे पंडित लगाते हो क्या? ज्योतिषाचार्य हो क्या? ब्राह्मण है जाति से। अच्छा, जाति से ब्राह्मण हो आप। आपके विषय कौन कौन से हैं? साइंस। साइंस है। साइंस में कौन कौन से विषय? बायो एक ही है क्या? पूरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका विषय रहा है। तो बड़ी मेहनत करनी होगी इस सब्जेक्ट में, करते हो? और इस मेहनत को और खेल की मेहनत को आप एक जैसे व्यवस्थित कैसे कर लेते हो? बिल्कुल, शाम को ग्राउंड और दिन में पढ़ाई, रात को पढ़ाई और शाम को ग्राउंड। शाम को कहते हैं कि मैदान में हम अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और दिन में शिक्षा में। तो दो प्रतिभाएं एक साथ इस बच्चे के अंदर। ये आपको हैंडबॉल की जो प्रेरणा है, ऐसा कौन प्रेरणा स्रोत रहा है जिनके बल पर आपने ये हैंडबॉल में यहाँ रुझान बढ़ा है आपका? जो मेरे सीनियर थे उनको देखते थे, उनको हैंडबॉल का इंटरेस्ट आने लगा और मैं खेलने लगा। अच्छा, आप ऐसा कोई खिलाड़ी बताओगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतिभाशाली रहा हो? प्रतिभाशाली वैसे सारे ही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वही पहुंचता है, लेकिन आपके दृष्टिकोण में जिनमें कहीं ज्यादा प्रतिभा और अनुकरणीय खिलाड़ी के रूप में देखते हैं? देखो, बात यह है कि जिसको खेल का अनुभव और जो देश के लिए खेलता ना, वही खेल सकता है।
ऐसा कोई किस में रुतबा है, ऐसा कोई वर्तमान में? देखे तो ऐसे देखे तो सभी अपने अपने टीम की बढ़ाई करेंगे, और ऐसा तो अब मैच चलेगा उसमें पता चलेगा ना। और मेरी तो टीम में कुलदीप और विष्णु है। नहीं बेटे, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, कुलदीप और विष्णु तो यहाँ के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अपन बात करें सचिन तेंदुलकर, इस लेवल पर के तो कौन से खिलाड़ी है जो आपके प्रेरणा के स्रोत रहे? तो सचिन तेंदुलकर यहाँ से तो गए हैं, और ये भी यहाँ से जाएंगे, बात की। अच्छा, इस बच्चे ने ये कहा कि सचिन तेंदुलकर यहाँ से गए हैं। बेटा, यहाँ से जरूर गए हैं, लेकिन जब जहाँ भी गए हैं उनका लेवल अब आज क्या हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। तो उनका लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही मानेंगे, क्योंकि हमेशा जो कोई भी प्रतिभा उसकी उत्पत्ति हमेशा एक स्थानीयता से होती है, बाद में अपने उच्च पद को प्राप्त होती है। तो आप ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खेल रहा हो, जो आपकी प्रेरणा का स्रोत रहा हो। मैच में पता चलता है, बहुत बार मैच खेले हैं, बहुत बार मैच खेले हैं। देखो एक और, आप भी उसी विद्यालय से हो क्या? आप उसी विद्यालय से, आपका शुभ नाम क्या है? योगेश कुमार आपका शुभ नाम है। कक्षा कौन सी आपकी? 10th है। तो 10th में सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आते हैं? मैथ में आते हैं। बाकी 5 विषय में इसका मतलब कम नंबर आते हैं आपके? कम, लेकिन मैथ में जाते हैं, यानी 6 विषयों में से मैथ विषय में सबसे ज्यादा आपके अंक आते हैं। ऐसा क्या खास है मैथ के अंदर? मैथ में इंटरेस्ट है मेरा, हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। मैथ में मतलब टीचर भी अच्छे हैं, इसकी वजह से नंबर हमेशा से अच्छे हैं। हमेशा से अच्छे आपके नंबर बने हैं, कहते हैं कि टीचर अच्छे हैं। तो आप मैथ को भविष्य में, अपने इस मैथ विषय को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? मैथ में इंजीनियरिंग करेंगे, बढ़िया तैयारी करो। टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं मैथ। टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। आज देखो टॉप लेवल, ये आपके भविष्य की बात है। हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जो शब्द बोले, वो लफ्ज बोले, वो हकीकत बन जाए। लेकिन आज हैंडबॉल में जो आप अपनी प्रतिभा आजमाने आए हैं, इस हैंडबॉल में आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं? मैं हैंडबॉल में ज़्यादा तो कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे से भी अच्छे अच्छे बहुत खिलाड़ी बैठे हैं, और मैं भी खेलने में बहुत खूब मेहनत करता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ मैं मतलब टॉप लेवल पे जाऊँ हैंडबॉल में भी। क्योंकि मेरा सदा से मतलब जब से जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा हूँ ना मैं, तब से मेरे इंटरेस्ट है हैंडबॉल में बहुत ज़्यादा। हैंडबॉल में आपका इंटरेस्ट है। इसके अलावा अन्य अगर दूसरे नंबर पर खेल कहें तो कौन सा आपका? दूसरे नंबर पे है बैडमिंटन। बैडमिंटन है। बैडमिंटन में भारत का सबसे बड़ा कोई खिलाड़ी अच्छा जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा? नेहवाल। साइना नेहवाल आपको सबसे अच्छा पसंदीदा खिलाड़ी है, क्यों? कारण? वो अच्छा खेलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना, बहुत अच्छा खेलती है। उसका मैच गेम भी देखते हैं। हाँ। तो आप अपनी टीम को क्या कहना चाहोगे? एक संगठित टीम है आपकी, और उस टीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे आज? तो अपनी टीम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करे और यहाँ से कप लेके जाए। हाँ, देखो हमारी ओर से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी प्रतिभा बिल्कुल एकदम खरी रहे, कसौटी पर खरी उतरे, और आप यहाँ से कप लेकर जाएं। ये हमारी तरफ से भी क्या है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और टीम, अपन टीम लड़के। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, बिल्कुल इंटरव्यू देना होगा। डरना किस बात का है? अंडर 17 वो भागवा के जाए, भागने में तुम्हें पढ़ाते हैं भाई। देखो शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता की जो मेजबानी कर रहा है 66वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता का, और उसी विद्यालय की बच्ची है। हाँ बेटा, आपका नाम? हाँ, ये 11वीं कला वर्ग में है। और कौन कौन से विषय हैं? सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? चलो कोई बात नहीं बेटा, आराम से डिसीजन कर लेना कि कौन सा विषय हमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने साक्षात्कार के 2 लफ्ज कहे, तो मतलब खेल भी जरूरी है शिक्षा के साथ। क्यों है जरूरी? कैमरे की तरफ देख के बोलो। खेलना क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे कि परिचय जितना भी दिया संक्षेप में दिया, लेकिन परिचय के साहस के लिए इस बच्ची को हम धन्यवाद कहते हैं।
आगामी श्रृंखला में हमारे साथ एक और बच्ची है शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता की भाग्यश्री। भाग्यश्री कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्रा है ये, और इनसे कहेंगे कि आज हैंडबॉल में मैच हो अगर आपका, तो आप कौन कौन सी तैयारी करके आई हैं? कैच करने के लिए, गोल मारने वाली है। तो बेटा जीतना है तो गोल तो मारना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा मतलब आप अपनी पूरी टीम को क्या सुझाव देना चाहेंगी? पूरी एक संगठित टीम है शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय की, तो इस टीम को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हमको अच्छा खेलना है और हमें जीत के दिखाना है। हमको अच्छा खेलना है, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमें जीत के दिखाना है। ये दृढ़ संकल्प आपका पूर्णतया मूर्त रूप में हो, और इस बच्ची को हम धन्यवाद कहते हैं इस साक्षात्कार के लिए। एक और प्रतिभा हम पिंटू से, जो कक्षा 12वीं कला वर्ग की छात्रा है। हाँ बेटा बताओ, आज आपका मैच है हैंडबॉल का, तो आप किस तरह तैयारी करके आई है? बहुत अच्छी तैयारी करके आई है और हम मैडम से चाहते हैं कि हम जीत। हाँ, ये बच्ची कहते हैं हम चाहते हैं कि हम जीत के आए। बेटा पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है। बहुत बातें लोगों से सुनी सुनाई है, लेकिन आपके लिए क्या लगता है, क्या जरूरी है ये? हाँ ये जरूरी है। हाँ, हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हिस्सा लेना चाहिए। यानी जब तक स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देगा तब तक हमारा मानसिक स्वरूप भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। इस बच्ची की बातों से हमें यही प्रेरणा मिलती है। और मेजबान टीम की जो शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक और बच्ची है, हम उनकी ओर बढ़ते हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। और ये बच्ची है दीपिका जानी, कक्षा 12वीं कला वर्ग। हम बच्ची से परिचय लेते हैं। हाँ बेटा, आज आपके लिए कौन कौन सी तैयारी है हैंडबॉल के लिए? अच्छी तैयारी है, यानी पढ़ाई के साथ साथ आप हैंडबॉल में भी आपने अपनी प्रतिभा आजमाने का जो स्वीकार किया है। तो पढ़ाई और खेल का क्या महत्व है? इन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। तो क्या जब खेल की अति करना आवश्यक है, अति हो जाए, यानी क्या अधिक खेल पढ़ाई पर नुकसान कर सकता है? हाँ, तो इस बच्ची का कहना है कि हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, यानी दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए। ये बच्ची है शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता, जो कि 66वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। वहाँ की कौन से वर्ग में टीम है ये? 17 वर्षीय। हाँ, 17 वर्षीय छात्रा वर्ग की ये टीम की बच्ची है दीपिका जानी, जिन्होंने अपने संक्षिप्त साक्षात्कार में कहा कि पढ़ाई के साथ खेल इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे जो शारीरिक रूप से हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टीम के साक्षात्कार की ओर। लड़का का भी ले लेने, लड़कों का कौन है? हाँ ये लड़कों की टीम करो। हाँ तो देखो, हाँ 19 अंडर 19 तो एक छात्र है शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोता के सदाम हुसैन। तो सदाम हुसैन कैसे हो? अच्छे हो? आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हैंडबॉल में आपकी तैयारी क्या करके आए? ऐसे पहले आपने तैयारी कहाँ की है? ग्राउंड में की है। तैयारी सारे ग्राउंड में ही करते हैं, लेकिन आपने ग्राउंड में तैयारी के लिए मतलब आज अपनी विरोधी टीम के पक्ष में आप कौन सा ऐसा रोल है जो निभाने वाले हो? अच्छा। और पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है, ये काफी पुरानी बातें हैं लेकिन नई भी है। आपको क्या लगता है जरूरी है? क्यों? पढ़ाई हमें करनी चाहिए। हमें इससे क्या हासिल होती है? सफलता हासिल होती है, ये इस बच्चे ने बताया। चलो हम एक और बच्चा जो आपको इसमें बॉल फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है, धनपत सिंह। तो धनपत सिंह की ओर बढ़ते हैं। हाँ धनपत सिंह, कहीं हाल चाल है?
मजा है। और आज जो हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है, आप इसको पढ़ाई से कैसे जोड़ रहे हैं? खेल पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है। अभी तो खेल रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि विद्यालय ने मौका दिया है, देखते हैं और अपनी तरफ से पूरी प्रतिभा दिखाने का ये प्रयास करेंगे बच्चे। कक्षा 12वीं साइंस का ये बच्चा है, धनपत सिंह इसका नाम है। तो बेटा आप हैंडबॉल में भविष्य क्या देखते हो? अभी तो स्टार्ट किया है।